वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। हम भी यहाँ ठीक हैं और सेफ़ हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड माउथ। माउथ में हम टंग एंड टीथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल की लेयर्स हैं वो सेम पैटर्न फॉलो करती हैं जो ईसोफेगस फॉलो करता है। और उसके बाद जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी 4 लेयर्स हैं। पहली लेयर है जो सबसे आउटर लेयर है वो सेरोसा, वो उसे हम पेरिटोनियम कैविटी भी बोलते हैं और ये लूज फिब्रस टिश्यू से बनी होती है। हम इसको डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट लेयर है हमारी वो हमारी मसल लेयर है। ये 2 टाइप की होती है, एक हमारी सर्कुलर, एक हमारी लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद नेक्स्ट आता है सब म्यूकोसा। इट इज़ अ कोलेजन टाइप एंड देन म्यूकोसा। इट इज़ ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड म्यूको। ये 3 टाइप की होती हैं। तो हम अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले आप एक छोटी सी क्लिप देख लीजिए जो हमारा स्ट्रक्चर हमें शो करेगी, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट। Then we will see the serosa. Serosa is the outermost layer. Serosa क्या है? एक outermost layer है जो consist करती है क्या? thorax and abdomen organ। और ये एक serous membrane से सबको क्या करती है? cover करती है। और उस serous membrane का नाम है पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम क्या है? लार्जेस्ट serous membrane है हमारी बॉडी की। ये एक closed sac है और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरस फ्लूइड भी रहता है, जैसे हम एब्डोमेन कैविटी भी कहते हैं। अगर एक आपने कैविटी सुनी होगी प्लूरल कैविटी, वो हमारे लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर करती है। और ये उसी तरीके से ये पेरिटोनियम कैविटी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे एब्डोमेन को कवर करती है। आपने कभी अपने घर पे या फिर अपने नेबरहुड या फिर उसमें सुना होता है पेट में पानी भरना। तो उसमें क्या होता है? पेट में पानी नहीं भरता है, पेरिटोनियम कैविटी का जो सीरस फ्लूइड होता है उसका अमाउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा एब्डोमेन होता है स्वेल हो जाता है। एक तरीके से ये हमारे उसमें स्टमक, लिवर, बाकी जो लोकल इन्फेक्शन अगर स्प्रेड हो जाते हैं ना, तो उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। लाइक अपेंडिसाइटिस, हमारे अपेंडिक्स में अधिकतर इन्फेक्शन हो जाता है, तो अपेंडिक्साइटिस से भी हमें ये वो करता है, प्रोटेक्ट करता है। जस्ट टेक अ रिव्यू ऑफ द पेरिटोनियम कैविटी। यू कैन सी दैट हाउ ऑल ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड बाय दैट कैविटी। There are 2 layers of peritoneum. First, the parietal peritoneum. Second, the vesical peritoneum. Next, we will move to the muscle layer, second wall or layer of the alimentary canal. It consists from 2 involuntary muscle. Involuntary muscles मतलब जो मसल्स खुद से वर्क करती हैं। जैसे हमारा हार्ट है वो इनवॉलेंट्री मसल से बना है, वो खुद ही पंप करता है। लेकिन जो हमारी टंग है वो वॉलेंट्री मसल से है कि हम उसे खुद से मूव करवाते हैं। तो इनवॉलेंट्री मतलब अपने आप जो चीज़ें मूव होती हैं। तो हमारी जो मसल लेयर है वो 2 लेयर्स से, 2 स्मूथ मसल से फॉर्म हुई है। जो आउटर लेयर है वो लॉन्गिट्यूडनल अरेंज है और जो इनर लेयर है वो सर्कुलर अरेंज्ड है। और इन दोनों लेयर्स के बीच में हमारी एलिमेंट्री कैनाल की ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं। और इन दोनों लेयर की वजह से ही हमारे जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट की वजह से हमारा बोलस, जो फूड हमने च्यू करा, वो फूड हमारे माउथ से स्टमक तक रीच करता है और इसे हम मेडिकली पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा हमारी लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है जो कंटेन करती है हमारे कोलेजन्स और सम इलास्टिक फाइबर्स। ये कनेक्ट करते हैं हमारी मसल लेयर को हमारी म्यूकोसा लेयर से। और इसमें ही जो मैंने बोला था ना कि आपसे कि हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और सर्कुलर मसल लेयर के बीच में हमारे ब्लड सप्लाई, लिम्फ सप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे जो सब म्यूकोसा है इसमें भी नर्व्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं और ये लिम्फोडिक टिश्यू भी क्या करती है? हाई अमाउंट में कैरी करके चलती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा म्यूकोसा लेयर। हमारी म्यूकोसा लेयर जो होती है वो 3 टाइप की लेयर्स को कंटेन करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन, लैमिना प्रोपेरिया
और म्यूकुलस म्यूकोसा। जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है फॉर्म है हमारे कॉलुमिनर एपिथेलियम से, और ये हमारी इनर मोस्ट लेयर है। ये हमारे को प्रोटेक्शन देती है, सीक्रेशन करती है और एब्जॉर्प्शन करती है हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स का। नेक्स्ट हमारी लेमिना प्रोपेरिया, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी है जो हमारी सपोर्ट करती है ब्लड वेसल्स को, नरिश करती है हमारी एपिथेलियल लेयर को, और हमारे को लिम्फॉइड टिश्यूज मतलब प्रोटेक्ट करती है, एक तरीके से बैरियर की तरीके से यूज़ होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट म्यूकोरिस म्यूकोसा, ये सबसे आउटर लेयर है, थिनेस्ट लेयर है, और ये विलीज क्या करती है, कंसिस्ट करती है, फिर आप कह सकते हैं कि इसमें विलीज होता है। नेक्स्ट वी विल मूव टू द माउथ। जस्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ, और वी कैन से ओपन, वाइडली ओपन माउथ। हमारी जो माउथ की रूफ होती है उसमें 2 पैलेट होते हैं, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिला बोन होती है, पैलेटाइन बोन। सॉफ्ट पैलेट इसलिए होता है क्योंकि वो डाउनवर्ड कर्व होता है हमारा पैरिंग्स के लिए। एंड उसके बाद वहाँ पे वल्वा होता है, एक कर्व फोल्ड होता है मस्कुलर या फिर मसल्स से कवर्ड, वो एक हैंगिंग डाउन होता है मिडल पे, ठीक है, हमारे बॉर्डर ऑफ द सॉफ्ट पैलेट पे। अपना आप मुंह जब वाइडली ओपन करेंगे मिरर के सामने तो आपको एक बेल टाइप की दिखाई देगी वहाँ पे, तो उसे हम वल्वा बोलते हैं। नेक्स्ट द एनाटॉमी ऑफ द माउथ, कि हमारे माउथ के एंटीरियरली लिप्स हैं, पोस्टीरियरली हमारा ओरोफैरिंग्स, लेटरली हमारे मसल्स ऑफ द चीक, हमारी चीक्स हैं, सुपीरियरली हमारी हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट है, और इन्फीरियरली हमारी मस्कुलर टंग और फ्लोर ऑफ द माउथ। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी एग्जाम से हमें एनाटॉमी पूछी जाती है ना तो हमें इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, इट गेन्स मार्क्स। नेक्स्ट इज टंग। टंग इज़ कम्पोज ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। अभी हमने इनवॉलेंट्री मसल की बात करी थी जो खुद से वर्क कर रही थी, अभी वॉलेंट्री मसल मतलब जो हम खुद मूव करते हैं, और ये हमारी हायर्ड बोन से अटैच्ड होती है। तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं, चूइंग, सैलोइंग, स्पीच एंड टेस्ट। जो चूइंग के आगे ब्रैकेट में आपको एक वर्ड दिख रहा है, मैस्टिकेशन, इट इज़ द मेडिकल टर्म। अब हम मेडिकली अगर हम बोलेंगे तो हम चूइंग नहीं, मैस्टिकेशन बोलेंगे, स्वॉलोइंग नहीं, डेलिगुटेशन बोलेंगे, एंड स्पीच एंड टेस्ट। दीज आर द फंक्शन फिजियोलॉजी ऑफ द टंग। नाउ यू कैन सी फेरोनेलम। फेरोनेलम एक ये मस्कुलर या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कवर करती है हमारी टंग को फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द माउथ, और इसे हम फेरोनेलम बोलते हैं। Next we will discuss about the teeth. Teeth are embedded in sockets of the mandible bone and maxilla bone. Mandible bone जो होती है हमारी movable jaw होता है तो movable bone होती है, and maxilla हमारी fixed होती है। जो babies होते हैं वो 2 sets of teeth से born होते हैं, एक होता है temporary teeth, एक होता है permanent teeth। तो जो हमारे temporary teeth होते हैं वो 20 teeth होते हैं, 10 teeth in each jaw, और इरप्ट निकलना स्टार्ट होते हैं 6 मंथ ऑफ एज एंड प्रेजेंट हो जाते हैं सारे के सारे 24 महीने के बच्चे तक, मतलब 1 साल के बच्चे में सारे टीथ मतलब मिनिमम आ जाते हैं। उसके बाद 6 ऑफ एज मतलब जब बच्चा 6 साल का होता है तब ये सब क्या होने लग जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो परमानेंट सेट ऑफ टीथ होता है वो आता है, और वो कंसिस्ट करता है 32 टीथ्स, और कम्प्लीटली 21 ईयर्स तक सारे के सारे टीथ हमारे आ जाते हैं। मैक्सिला, मैंडिबल, इंसीजर, कैनन्स, मोलर, प्रीमोलर। हैव अ लुक ऑफ हार्ड पैलेट। दीज 2 आर मोलर्स, कैनन, इंसीजर्स। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिक्चर ऐड करी है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कौन सी टीथ कहाँ पे लोकेटेड है। ये एक इमेज है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कौन से टीथ कौन से ईयर तक आ जाते हैं, तो आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो इमेज है उसमें आपको शेप दिखेगा कि इंसीजर्स ऐसे होते हैं, कैनन ऐसे होते हैं, प्रीमोलर और मोलर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी एनाटॉमी लैब में कि आपके कौन सा टीथ कौन सा है। नेक्स्ट दिस इज़ द फंक्शन, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, जस्ट हैव अ लुक। तो हमारे इंसीरियर कैनन जो टीथ होते हैं हमारी कटिंग और बाइटिंग में यूज़ आते हैं, जैसे पीस ऑफ फूड। लेकिन जो हमारे प्री मोलर और मोलर टीथ होते हैं ये ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं, तो चूइंग एंड ग्राइंडिंग में यूज़ आते हैं। ये एक फंक्शन है ऑफ टीथ और फिजियोलॉजी ऑफ टीथ।
नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ टूथ करेंगे। हमारे जो टूथ होता है उसके 3 टाइप होते हैं, क्राउन, रूट एंड नेक। क्राउन द पार्ट ऑफ द गम, जो नीचे गम से अटैच होता है। रूट एम्बेडेड इन द बोन। नेक इज स्लाइटली अप, जो गम से हल्का सा ऊपर दिखाई देता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रूट अच्छे से गम के अंदर एम्बेडेड है। क्राउन जो हमारा बाहर से हमें जिसमें ब्रश करते हैं, और नेक जो गम्स के साइड से दिखता है। सो आई होप कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और माउथ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में क्लियर करिए। अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में इसे शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइब कर सके, लोग जान सकें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू लॉट। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज।